हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल K2 व्लॉग्स। और आज इस व्लॉग में ये इस वीडियो में मैं कुछ अलग बात करने आया हूँ। मेरे लास्ट व्लॉग से रिलेटेड ही है। मेरा लास्ट व्लॉग लेट आया था, उसकी वजह भी बता रहा हूँ मैं। और साथ में एक वीवो के जितने भी लोग वीवो यूज़र्स हैं और वीवो कंपनी है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, या मैं बोलना सही है, या यहाँ पर सही नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। वो इंसिडेंट में ये हुआ कि मैं इस ट्राइपॉड से अपनी एक वीडियो बना रहा था, आप लोगों के लिए ही। तो उसमें मेरे गलती से बटन्स ऊपर नीचे होने के कारण, बटन्स ट्राइपॉड की जो फिक्स करते हैं उसमें अटक गया नहीं, दब गया शायद वॉल्यूम। और इसमें तो इस वीवो का कुछ प्रॉब्लम है रिकवरी मोड का। तो वो वीवो रिकवरी मोड में चला गया। मुझे और फोन्स का तो पता नहीं, पर ये रिकवरी मोड में चला गया। तो वहाँ पे शट डाउन रीस्टार्ट दोनों के ऑप्शंस आ रहे थे। नहीं, रीस्टार्ट कर देता हूँ, वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टच काम नहीं कर रहा था। करने से वो टच हो नहीं रहा था। तो मैंने यूट्यूब पर देखा, एक फ्रेंड से बगल में पूछा, जिसको आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, उसका नाम हर्ष है। तो उसने यूट्यूब में भी देखा, हमने बटन से भी ट्राई किया, पर कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने एक वीडियो में और में देखा कि वो इसके फ़ोन की बैटरी को केबल से कुछ लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे थे, और फिर इसके प्रोग्रामिंग से कुछ करके इसको ठीक कर रहे थे। वो ठीक हो जा रहा था, वो वर्किंग था। ठीक है। तो हम ले गए, फिर हमने सोचा कि अगले दिन हम जाएंगे इसे लेके। और चार्जिंग वगैरह भी लो हो रही थी, मुझे लगा स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो स्विच ऑफ भी हमने कर दिया, चार्जिंग बैटरी लो भी हो गई, पर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। तो हम सुबह लेके गए उसे 10 बजे के करीब वीवो केयर सेंटर। जी हाँ, वीवो केयर सेंटर। मेरा फ़ोन वीवो वीवो V11 Pro है। तो हम इसे वीवो के सेंटर ले गए, केयर सेंटर पे ले गए। उनको हमने सारी बातें बताई। हम तीनों थे, मैं, मेरा भाई और मेरा फ्रेंड, हम तीनों थे, उसके गवाह हैं। और उन्होंने फ़ोन चेक किया, बोला कि इसका अगर बैटरी खोल के मैं देखता हूँ, अगर हो जाएगा ठीक तो हो जाएगा। ठीक है, देखो। तो उन्होंने देखा, चेक किया, सारा फ़ोन खोला भी, ये नहीं कि कुछ नहीं ऐसे ही बोल दिया, उन्होंने फ़ोन खोला भी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन खोला मेरा, सारी बैटरी चेक करी। बटन, मैंने बोला बटन से भी हो सकता है, कुछ हो सकता है बटन से आप ठीक कर सके तो करिए। वो टच नहीं काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपका जो स्विच बटन है वो काम नहीं कर रहा है, बटन चेंज करना होगा। तुम बोले कि अगर ऐसा बटन चेंज होता है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उन्होंने बोला नहीं तो फिर दूसरा एक खराबी हो गई है, आपका मदरबोर्ड, यानी पूरी बॉडी जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर फ़ोन का, मदरबोर्ड, वही आपका पूरा चेंज करना होगा। और वो करीब वीवो का 9000 समथिंग आता है। तो आप इससे अच्छा नया फ़ोन ले लीजिए, मैं प्रेफर करता हूँ वीवो का फ़ोन ले लीजिए। नया आया है, ये आया है, वो आया है। तो मैं सोच में पड़ा गया कि अच्छा, अभी तो ख़राब हुआ नहीं है, अगर हो सकता है तो फिर देखा जाएगा। मैं भगवान से प्रे कर रहा था। तो उन्होंने चेक किया मेरे सामने, और उन्होंने अच्छे से चेक किया मेरे ख्याल से। तो उनके हिसाब से तो उन्होंने चेक किया, यानी खोला मेरे सामने वगैरह वगैरह। कॉल पे भी बात करी उन्होंने सब किसी से। फिर उन्होंने बोला कि ये आपको फ़ोन चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि 9000 का ये आना बंद हो गया। वीवो 11 Pro काफ़ी पुरानी कंपनी है, यानी काफ़ी पुराना मॉडल, 3 साल पुराना मॉडल है। तो अभी इसके आता नहीं है मतलब, अगर हम मंगवा भी सकते हैं बाहर से तो आपको 9000 समथिंग पड़ेगा। तो अब क्यों करेंगे ऐसा, नया फ़ोन ले लेंगे। मैंने यही सोचा, पर मैं अभी इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं नया फ़ोन ले सकूँ। तो मैं पूरा होपलेस होके घर जाने लगा। तो मेरे एक फ्रेंड ने, जो मेरे साथ में, उसने और भाई ने मेरे को बोला कि यहाँ तो हमने दिखा लिया, उन्होंने बोल ही दिया, जवाब दे ही दिया है, तो क्यों ना हम एक लोकल शॉप पे चल के एक बार उससे पूछते हैं अगर वो क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि हम चाहते थे कि वो लैपटॉप से कनेक्ट करके कुछ करे, तो हो सकता है उसे ठीक हो जाए। हमने बोला भी लैपटॉप से कनेक्ट करके कुछ फ्लैश बोलते हैं उसको, फ्लैश शायद समथिंग, तो वो करें। लेकिन उन्होंने वो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसका मदरबोर्ड उड़ चुका है। मैंने बोला बस भाई, ट्राईपॉड में वॉल्यूम बटन और स्विच बटन साथ में दब गया, तो इसमें रिकवरी मोड ऑन हो गया, वो जबकि ऑफ भी हो रहा था, किसी किसी में टच में टच नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या कि मैं फ़ोन ही उड़ गया, मदरबोर्ड उड़ गया बस एक ट्राईपॉड से लगाने में, मैं इतना टेंशन। मैंने बोला सब खत्म, क्योंकि मुझे दूसरा फ़ोन मिलने नहीं वाला, ये फ़ोन मेरे भैया का है। और मैं उन्होंने नया फ़ोन लिया तो मुझे दे दिया, तब मुझे मिला है, वरना मुझे फ़ोन मिलता भी नहीं। तो मैं पूरा होपलेस हो घर जा रहा था। तो वहाँ पे एक अच्छी रेप्यूटेड शॉप है। वहाँ बहुत सारी शॉप, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी शॉप है। तो उनमें से एक शॉप में हम गए, हमने अपना कारण बताया। ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ, आपका फ़ोन, उन्होंने मेरा फ़ोन ठीक से चेक किया। उन्होंने मुझे क्या बोला, बोला कि
आप मुझे समय दीजिए, मैं इसे ठीक करके दे दूंगा। और आई एम लाइक आप ठीक करके दे देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो बोले हाँ जी हो सकता है, मैं आपको इसे ठीक करके दे दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बोला कितना टाइम? तो बोले 1 घंटे का बस। बोले बस 1 घंटे का? बोले हाँ ठीक है आप ले लीजिए इतना टाइम। खर्चा कितने का होगा? क्योंकि उन्होंने 9,000 बोला था, मैं डर गया था। खर्चा कितने का होगा? उन्होंने बोला मात्र 100 रुपीज़। 100 रुपीज़, जी हाँ गाइस 100 रुपीज़। उन्होंने 9,000 बोला था, ये 100 रुपीज़ की बात कर रहे हैं। तो सोच लो आप। और फिर 1 घंटे बाद मैं, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, तीनों गए हम, और तो वो फ़ोन हम लोग लेके आए। वो बना हुआ, अभी मैं उस फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे ये वीडियो बना के एक्सपोज करना था कि हाँ वीवो केयर सेंटर वाले ने हमारे साथ गलत किया, हमें बच्चा समझ के या जो समझ के उन्होंने किया ये गलत था। वो ठीक कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, या फिर उनमें टैलेंट कम था, या जहाँ सिंपल से मामूली शॉप वाले भैया ने मतलब ठीक करके दे दिया। उन्होंने, उनका कॉल आया घर पे, उन्होंने नंबर लिया था मुझसे, उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि हाँ बन गया। मैं, मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि हो सकता है दूसरा फ़ोन का बारे में बोल रहे होंगे, हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया होगा, जबकि उन्होंने, क्योंकि केयर वाले ने बोल दिया भाई, तो मुझे लगा कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता, किसी की मतलब ताकत ही नहीं है कि जो इसे बोल दे सही हो। केयर वाला जो लास्ट बोलेगा, पर मेरा भाई और मेरा फ्रेंड नहीं। एक बार तुम चेक कराओ, ये बोल रहा है सही, गलत नहीं बोल रहे होंगे, एक बार चेक तो करा लो। हो सकता है वो कर रहे होंगे इस तरह। उन्होंने यही किया, हमें फ़ोन 100 रुपीज़ में जो वापस मिला 100। मैंने तो किस्मत से उन भैया को बताया नहीं ऐसा हुआ है, वरना वो जाके लड़ते झगड़ते। और ना ही मैंने जाके उनको बोला, क्योंकि वो बस जस्ट पास में थी दुकान, मतलब उनका शॉप केयर सेंटर वैसे आस पास में था, पर मैंने जाकर उनको बोला नहीं, क्योंकि मैं स्किल्स में कमी होगी तो उन्हें क्यों एम्बेरस करे भाई। लेकिन हाँ ये बात है कि वीवो केयर सेंटर ने मेरे साथ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और ये बात मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मेरा वीडियो भी लेट हुआ। मैंने बस एडिटिंग, मुझे बस डालना था वीडियो यार, मुझे डालना था, मैं सब एडिटिंग कर ली थी रात में। शाम में मतलब 7 बजे फ़ोन ख़राब हुआ, सुबह 10 बजे मुझे 12 बजे 1 बजे मिल गया था बन के। लेकिन 5 घंटों का जो वजह से जो हुआ, मुझे और बोल रहा था सब कुछ उड़ जाएगा। पहले बोला था कि पहले, हाँ उससे सबसे पहले उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, सब हो जाएगा, पर ठीक हो जाएगा, फ़ोन तो मिल जाएगा ना। बोले हाँ फ़ोन आपको मिल पाया, तो मैं टेंशन फ्री। लेकिन फिर बोलते हैं नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी कि आपका मदरबोर्ड उड़ गया हो। पता नहीं क्या हुआ है, जो हुआ पर ये गलत था। लेकिन उन भैया ने मुझे फ़ोन बना के दे दिया। मतलब यही होता है, टैलेंट ही होता है, स्किल्स। जो मतलब भले कितने रेप्यूटेड कंपनी में आप काम कर लो, पर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और मानता हूँ कि उनके पास हो सकता है स्किल्स होंगी या नहीं होंगी, या फिर मेरे साथ खेल रहे हो, उन्होंने जान के बोल रहे हो कि मैं उनसे फ़ोन खरीद लूँ या वीवो का फ़ायदा करा दूँ, कुछ भी। तो ये गलत था, मुझे आपको बताना था। तो यही है वीवो की पहचान। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीवो का फ़ोन कभी मत, तो ये रिकवरी मोड का प्रॉब्लम होता ही होता है। मैं कम से कम वीवो का फ़ोन लो, कम से कम। बहुत सारे फ़ोन आते हैं गाइस, वीवो का फ़ोन मतलब, और लो तो ऐसा नहीं होना चाहिए केयर सेंटर में। मैं चुप रह गया, आप चुप मत रहना। मैं बोल रहा हूँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ, हो सकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मुझे समझें, मेरी बात को समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि मतलब आप एकदम उसके अगेंस्ट जाओ, पर गलत तो जो गलत है ना। वो मतलब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लो अभी मैं शॉप नहीं गया होता, मैं फ़ोन रख के अभी घर में क्या कर रहा होता, ना पढ़ पाता। व्लॉग का तो छोड़ ही दो। सो गाइस दैट वाज इट, ये हुआ मेरे साथ। तो मुझे आपको बताना था, क्योंकि यूँ दिल से लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए, तो मैंने आपको ये बताया। अगर आपको जैसा लगता है वैसा करो, पर अगले बार से मेरी तरह आप भी ध्यान रखना, ठीक है। और मैं तो कोशिश करूँगा कि अगली बार वीवो के सेंटर जाने से पहले उन पे जाके शॉप में जाओ। और अगली बार से अगर ऐसा होगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला, मेरे हक से बोलने वाला हूँ। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो रिकवरी मोड वाला जिस तरह होता है, आप किसी लोग को नहीं पता होगा, किसी लोग को पता होगा, तो वो स्क्रीन में कहीं पे आ गया होगा ये रिकवरी मोड क्या होता है। तो इसका ये प्रॉब्लम ऐसा होता है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको ऐसे ही व्लॉग्स मिलते रहेंगे, बहुत कुछ अभी आने वाला है, बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस आने वाली हैं, 2 तो अगर बहुत सारा प्यार दो। और अभी तो जर्नी शुरू हुई है, और बहुत सारे चैलेंजेस भी हम करने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे चैलेंजेस सोच के रखे हैं। सब कुछ होगा गाइस, सब कुछ होगा। बस ये लव एंड ग्रेटिट्यूड आप सबके लिए, और आपको मेरे लिए रखना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा। सब कुछ धीरे धीरे आएगा, और मुझे थोड़ा सा अपना सपोर्ट करना होगा, यही चाहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको भी मेरा व्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून। नेवर गिव अप।